नाउ एडवर्ब ऑफ टाइम किसे कहते हैं और एडवर्ब ऑफ प्लेस किसे कहते हैं, और हम और काइंड्स भी पढ़ेंगे इस लेक्चर में से। ये एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब आप जानते हो, एडवर्ब ऑफ टाइम जो है ये एक काइंड है, एडवर्ब्स का एक काइंड है। ये वो एडवर्ब्स है जो एक्शन के बारे में बताते हैं कि ये एक्शन कब होंगे या कब हुआ या कब होता है। एक्शन के बारे में सवाल ये पूछता है कि व्हेन डज द एक्शन हैपन। सही है कि ये एक्शन कब होता है, एक्शन कब होता है या कब होगा या कब हुआ। तो ऐसे एडवर्ब्स को हम क्या कहते हैं? हम इनको एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहते हैं। सही है। इट टेल्स दैट when does did or will the action happen और the action do। सही है कि कहाँ पर जो है ये एक्शन होगा, कब होगा, कि ये एक्शन कब होगा, कब होगा। तो अगर when का जवाब है, अगर कोई एडवर्ब when का जवाब है तो वो एडवर्ब कौन सा एडवर्ब होगा? एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि ही सा हिम और ही सा हर यस्टरडे। तो यहाँ पर ये देखिए यस्टरडे क्या है कि ही सा हिम व्हेन, कि उसने उसे देखा, कब देखा। ये यस्टरडे कल देखा, तो ये कल क्या है, यस्टरडे क्या है, ये बताता है कि ये एक्शन जो है ये कब हुआ। अगर आप प्रीवियस डे लेके तो वो भी आपको बताएगा कि ये एक्शन कब हुआ। अगर आपको टुमारो लिख दे, टेंस को बदलना होगा। सही है। लेकिन अगर आप टुमारो लिखे फॉर एग्जांपल, तो वो क्या होगा, वो भी इस एक्शन के बारे में बताएगा। क्या बताएगा कि ये एक्शन कब हुआ। तो ये तमाम जो है ये क्या है? एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि सायरा विल गो टुमारो। सही है। सायरा विल गो टुमारो। सही है। सायरा विल गो टुमारो। तो ये टुमारो क्या है यहाँ पर? ये यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ टाइम यहाँ पर ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ टाइम क्यों है? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है? ये जो है व्हेन का जवाब है। क्या है? व्हेन का जवाब है कि कब ये एक्शन होने वाला है, ये एक्शन कब होने वाला है या कब हुआ या कब होता है। सही है। तो ये जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो एडवर्ब्स है। एडवर्ब्स इसलिए है क्योंकि ये इस वर्ब्स के बारे में क्या करते हैं? कुछ बताते हैं कि ये एक्शन जो है कब हुआ। और फिर जब ये बताते हैं कि ये एक्शन कब हुआ, तो फिर इसलिए ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। सही है। तो ऐसे एडवर्ब्स क्या है? एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। इसके बाद जो है वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है? वो एडवर्ब जो एक्शन के बारे में बताता है। क्या बताता है? कि ये एक्शन कहाँ पर हुआ है या कहाँ पर होगा या कहाँ पर है। सही है। ये एक्शन कहाँ पर होता है, ये बताता है कि ये एक्शन कहाँ पर होता है। तो वो एडवर्ब जो एक वर्ब के बारे में बताता है कि ये एक्शन कहाँ पर हुआ है या कहाँ होगा या कहाँ होता है, तो वो एडवर्ब क्या कहलाता है? वो इस एडवर्ब को हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि शी सा हिम देयर। सही है कि उसने उसे वहाँ देखा। ये देयर क्या है? ये यहाँ पर एडवर्ब है। और कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ प्लेस इसलिए है क्योंकि ये इस एक्शन के बारे में बताता है कि ये एक्शन कहाँ पर वाक़या हुआ।
एक्शन कहाँ पर हुआ है। सही है। अगर मैं आपको बताऊं कि असलम केम हियर, तो ये हियर यहाँ पर क्या है, ये एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ प्लेस इसलिए है क्योंकि ये क्या बताता है आपको कि ये असलम जो है वो आया, कहाँ पर आया, हियर, यहाँ पर आया। तो यहाँ पर ये क्या है, ये हियर, ये बताता है कि ये आना जो है, ये एक्शन जो है, ये कहाँ पर वाक़या होने वाला है, या ये कहाँ पर हुआ। सही है। तो ये इसलिए वो वर्ड या वो एडवर्ब जो एक एक्शन के बारे में बताता है कि वो एक्शन कहाँ पर वाक़या होगा, कहाँ पर हुआ है या कहाँ पर होगा। सही है। तो वो एडवर्ब्स को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहते हैं। सही है। तो इसी तरह तो एग्जांपल्स बहुत हैं, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझ लें, फिर आप खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। ये तो आसान है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, सही है, प्लेस के बारे में बताता है, और एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो है टाइम के बारे में बताता है। इसके बाद जो है वो है एडवर्ब ऑफ काज। एडवर्ब ऑफ काज किसे कहते हैं, एडवर्ब ऑफ काज जो है ये भी एडवर्ब का एक किस्म है, और इसमें ये क्या करता है, ये एडवर्ब जो है ये वर्ब के बारे में इसका रीज़न बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं, एडवर्ब ऑफ रीज़न, एडवर्ब ऑफ रीज़न ये क्या करता है, एडवर्ब ऑफ रीज़न जो है या एडवर्ब ऑफ काज भी इसे कहते हैं। एडवर्ब ऑफ रीज़न या एडवर्ब ऑफ काज, सही है, मुख्तलिफ नामे है। ये क्या करता है, ये ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो काज को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि देयरफॉर ही लेफ्ट, देयरफॉर ही लेफ्ट, ये देयरफॉर यहाँ पर क्या करता है, ये देयरफॉर आपको बताता है कि ये काज किसी चीज़ का काज है, ये किसी एक्शन का काज है। क्या है, किसी एक्शन का काज है कि उसे क्यों छोड़ा, कि ही लेफ्ट, उसने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, इस लेफ्ट, इस छोड़ने का वजह क्या है, ये काज इसकी क्या है, देयरफॉर। ये देयरफॉर जो है इसकी पहले एक काज होगी, इससे पहले एक एक्शन हुआ होगा जिसकी वजह से देयरफॉर लगा है। सही है, जिसकी वजह से क्या लिखा है, देयरफॉर लिखा है। तो यहाँ पर ये देयरफॉर क्या करता है, उस काज के लिए, उस काज को जो है वो क्या करता है, मॉडिफाई, इस वर्ब को, इस एक्शन को मॉडिफाई करता है, लेकिन उसके काज के बारे में ये बताता है। इसलिए ये क्या है, एडवर्ब ऑफ रीज़न है। सही है, या एडवर्ब ऑफ काज है। रीज़न, एडवर्ब ऑफ रीज़न इसलिए क्योंकि ये रीज़न है किसके लिए, उस एक्शन के लिए, और ये इस एक्शन को मॉडिफाई भी करता है। सही है। अगर मैं आपको बताऊं कि हेंस ही वाज रिवार्डेड, हेंस ही वाज रिवार्डेड, सही है, उसे जो है रिवार्ड दिया गया। सही है। तो ही वाज रिवार्ड, हेंस, ये हेंस क्यों लिखा है, ये किसी वजह से लिखा है, किसी एक्शन की वजह से, उसने कुछ किया होगा तो ये लिखा है ना। तो उसने कुछ किया है, उस एक्शन का काज क्या है, ये है। तो ये उस एक्शन को जाहिर करता है, इस एक्शन को मॉडिफाई करता है और इसके काज के बारे में बताता है। तो इसलिए ये एडवर्ब है, और कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ रीज़न है या एडवर्ब ऑफ काज है। सही है, एडवर्ब ऑफ काज या एडवर्ब ऑफ रीज़न, कोई भी आप नाम इसको दे दो। तो एडवर्ब ऑफ रीज़न ऐसे एडवर्ब्स होते हैं। इनके बाद जो है वो है रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स किसे कहते हैं, अगर कोई एडवर्ब किसी सेंटेंस में एडवर्ब का काम भी करे, एडवर्ब तो हो, किसी सेंटेंस में एडवर्ब का काम करे, सही है, लेकिन उसी के साथ एडवर्ब का काम करने के साथ वो दो जुमलों को भी आपस में मिलाए, तो उस एडवर्ब को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि शो मी द हाउस, शो मी द हाउस, show me the house where my brother lived,
सही है। शो मी द हाउस वेयर माई ब्रदर लिव्ड, अगर मैं आपको बताऊं दैट इज वाई आई लेफ्ट, सही है। तो यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ पर ये वेयर क्या करता है, ये एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस मतलब जुमले, एक शो मी द हाउस ये एक जो है सेंस है, और माई ब्रदर लिव्ड ये एक अलग सेंस है। दो क्लासेस है, मतलब दो क्लासेस को आप इसमें क्या करता है, मिलाता है, सही है, और एक सेंटेंस बनाता है। लेकिन ये यहाँ पर क्या है, ये दो क्लासेस आप इसमें मिलाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एडवर्ब का काम भी करता है। तो ऐसा एडवर्ब जो एडवर्ब का काम भी करे किसी सेंटेंस में, और इसी के साथ एडवर्ब के काम करने के साथ साथ किसी दो क्लासेस को आप इसमें मिलाए, तो इस एडवर्ब को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। इसी सेंटेंस में आप देखें कि दैट इज वाई आई लेफ्ट, तो ये जो है एक क्लास है, ये जो है दूसरा क्लास है। ये वाई क्या करता है, ये जो है इसी को आप इसमें मिलाता है, इन दोनों क्लासेस को आप इसमें मिलाता है। लेकिन ये इन दोनों क्लासेस को मिलाने के साथ साथ एडवर्ब का काम भी करता है। ये किसी एक्शन के रीज़न मतलब किसी एक्शन को मॉडिफाई करता है। दैट इज़ वाई किसी रीज़न का काम है, सही है। लेकिन दैट इज़ वाई ये एडवर्ब का काम तो करता है, ये भी एडवर्ब का काम करता है, लेकिन यहाँ पर ये दो जो है, ये दो क्लासेस ये भी आप इसमें मिलाते हैं, इसलिए ये क्या है, ये एक रिलेटिव एडवर्ब है, सही है। एडवर्ब तो है, लेकिन कौन सा एडवर्ब है, रिलेटिव एडवर्ब है। इसके बाद जो है वो है इंट्रागेटिव एडवर्ब। इंट्रागेटिव एडवर्ब किसे कहते हैं, इंट्रागेटिव एडवर्ब्स इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स किसे कहते हैं, वो एडवर्ब्स जो एडवर्ब होने के साथ साथ सवाल भी पूछे, एडवर्ब होने के साथ साथ सवाल भी पूछे, ऐसे एडवर्ब्स को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब्स इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहते हैं, सही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि वेयर आर यू गोइंग, सही है। तो आपने इस पिछले सेंटेंस में मैंने आपको बताया वेयर के बारे में कि वो वेयर जो है ये क्या काम करता है। वेयर के बारे में सवाल जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, लेकिन यहाँ पर ये वेयर खुद लगा है सवाल पूछने के लिए। वेयर आर यू गोइंग, तो ये वेयर क्या है, ये जो है खुद एक एडवर्ब है। ये जो है इस गोइंग कि ये कहाँ पर जा रहा है, ये तो इसके बारे में कुछ बता रहा है कि ये कहाँ पर जा रहा है, लेकिन सवाल पूछ रहा है। एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स में आप ज़रा देखिए, यहाँ पर आप समझ ले कि ये जो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स जो है यहाँ पर सवाल पूछा जाता है, और ये वेयर जो है, हाउ जो है, वाई जो है ये खुद इस्तेमाल होते हैं। जबकि एडवर्ब ऑफ प्लेस में मैंने आपको बताया है कि वेयर या वेयर का जवाब होगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस में वो क्या होगा, वेयर का जवाब होगा। एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या होगा, व्हेन का जवाब होगा। मैंने वहाँ पर आपको जवाब का बताया है, वहाँ पर मैंने आपको व्हेन और वेयर के बारे में नहीं बताया है। लेकिन यहाँ पर इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स में मैं आपको वेयर के बारे में बताता हूँ या वाई के बारे में बताता हूँ कि वाई डिड। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ कि वाई डिड शी केम, सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ कि वाई डिड शी केम, तो यहाँ पर ये वाई जो है ये एडवर्ब काम करता है, क्योंकि ये क्या करता है, एक्शन को मॉडिफाई करता है। और क्या करता है, एक्शन को मॉडिफाई भी करता है, तो एडवर्ब तो है, सही है। एडवर्ब तो है क्योंकि एक्शन को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। लेकिन कौन सा एडवर्ब है, चूँकि ये सवाल पूछते हैं तो इसलिए ये क्या है, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स है, सही है। और अगर मैं आपको बताऊँ इस वेयर का जवाब बताऊँ आपको कि शी सा हिम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शी सा हिम वेयर देयर। अगर मैं आपको शी सा हिम देयर, तो यहाँ पर ये देयर क्या है, ये वेयर का जवाब है। वेयर का जवाब के शी सा हिम, उसने उसे देखा।
कहाँ पर देखा, देयर वहाँ पर देखा। तो ये देयर क्या है, ये वेयर का जवाब है, आंसर है, और यहाँ पर वेयर जो है खुद इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसे एडवर्ब्स को हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहते हैं और ऐसे एडवर्ब्स को हम एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहते हैं। सही है। तो ये जो है एडवर्ब्स के कुछ काइंड्स थे। सही है। और इनके अलावा और भी कुछ काइंड्स है, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और भी कुछ काइंड्स है। सही है। लेकिन ये जो है ये मेजर काइंड्स है और ये जो है इंपॉर्टेंट काइंड्स भी है। और इस लेक्चर से पहले भी हमने आपको 2 काइंड्स बता दिए थे। सही है। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब्स ऑफ मैनर के बारे में। सही है।